नवंबर 1978 अमेरिका के हर टीवी चैनल पर अचानक से एक ही खबर फ्लैश होने लगी। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। लोग अपनी टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे बैठे रो रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो गया। साउथ अमेरिका के एक घने जंगल में लगभग 900 अमेरिकन सिटीजन्स की लाशें पड़ी मिली, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक शामिल थे। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने 9/11 से पहले अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म दिया था। दोस्तों, नॉर्मली ट्रू क्राइम स्टोरीज में एक किलर होता है और कुछ विक्टिम्स, पर यहाँ एक आदमी ने अपनी ऐसी माइंड वॉशिंग टेक्निक यूज करी कि लोगों ने अपनी ही मौत को एक सेलिब्रेशन में बदल दिया। वेलकम टू द वर्स्ट नाइटमेयर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। आज हम चलेंगे गुआना के घने जंगलों में और डिकोड करेंगे उस इंसान का दिमाग जिसने द पीपल्स टेम्पल को एक बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड में बदल दिया। ये कहानी है जिम जोन्स की। इंडियाना का एक छोटे से गांव में पैदा हुए जिम का बचपन बहुत ही अकेला और अजीब था। उसके फादर जेम्स थर्मन जोन्स दरअसल वर्ल्ड वार 1 के एक डिसेबल वेटरन थे। उनके लंग्स में जहरीली गैस चली गई थी, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार ही रहते थे और अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वही उसकी मां लियांथा एक बहुत ही अजीब औरत थी। वो मानती थी कि उसने एक भगवान के रूप को जन्म दिया है, पर इन प्रैक्टिकल में वो जिम को पूरी तरीके से इग्नोर करा करती थी। जिम अक्सर फटे पुराने कपड़ों में ही अकेला सड़कों पर घूमता रहता था। दोस्तों की कमी और माँ बाप के नेग्लिजेंस की वजह से उसके अंदर मौत और रिलीजन को लेकर एक अजीब सा ही ऑब्सेशन पैदा हो गया। कहा जाता है कि जिम अपने बचपन में मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करता और अपने बैकयार्ड में बकायदा उनके लिए फ्यूनरल होस्ट करता। रिलीजन में इंटरेस्ट होने के कारण 1950s और 60s के आसपास वो एक चर्चमैन बन गया। उसने लोगों में अफवाह फैला दी कि उसके पास ऐसी पावर्स है जिससे वो बीमारियां ठीक कर सकता है और साथ ही साथ फ्यूचर भी देख सकता है। और 1955 आते आते उसने अपना खुद का एक चर्च भी खोल लिया जिसका नाम था पीपल्स टेम्पल। शुरू में उसने कुछ ऐसे काम किए जो उस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा रेयर थे। उसने काले और गोरे लोगों को एक साथ बैठाया और गरीबों को खाना भी खिलाया और जो ड्रग एडिक्ट से उसको रिहैब करने में उनकी मदद भी करी। पर उसकी पॉपुलैरिटी का असली रीजन था उसके मिरेकल्स। वो स्टेज पर अंधे लोगों को देखने की शक्ति देने का नाटक करता और दावा करता कि वो लोगों के पेट से कैंसर निकाल सकता है। पर लोग उस पर इतना अंधविश्वास करने लगे थे कि अब वो सच में जिम को अपना भगवान मानने लगे। इस पर्दे के पीछे इस खेल में एक और बड़ा किरदार था, उसकी बीवी मर्सलीन जोन्स। मर्सलीन एक नर्स थी और देखने में बहुत ही शांत और केयरिंग लगती थी। कल्ट के अंदर के लोग जिम को फादर और मर्सलीन को मादर बुलाते थे। मर्सलीन ने इस कल्ट को एक प्यार करने वाला परिवार जैसा दिखाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। जिम के डार्क सीक्रेट्स, उसके फिजिकल अब्यूज और उसके अफेयर्स के बावजूद मर्सलीन हमेशा उसके साथ खड़ी रही, जिससे उसके फॉलोअर्स को लगता कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। 1970s आते आते जिम ने अपना बेस कैलिफोर्निया शिफ्ट कर लिया। उसने अपनी सोशल चैरिटी के दम पर इतनी पावर जमा कर ली थी कि बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि सैन फ्रांसिस्को के मेयर और गवर्नर भी उसके आगे पीछे घूमते थे। पर जैसे जैसे उसका पॉलिटिकल पावर बढ़ता गया, द पीपल्स टेम्पल के बंद दरवाजों के पीछे का सच और डार्क होता गया। अब ये सिर्फ एक चर्च नहीं रहा, एक खतरनाक कल्ट बन चुका था। रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि जिम अपने फॉलोअरों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा था और जबरदस्ती उनके घर और उनकी सारी लाइफ सेविंग्स जबरदस्ती चर्च के नाम पे ट्रांसफर करा लेता था। एंड इवन जिन फॉलोअर्स के बच्चे रहते थे, जिम उनके बच्चों की लीगल कस्टडी अपने नाम करा लेता। जो लोग उसकी बात नहीं मानते उन्हें जबरदस्ती सबके सामने लकड़ी के डंडों से पीटा जाता था। यहाँ तक कि बच्चों को डार्क रूम्स में उल्टा लटका कर टॉर्चर किया जाता था। अगस्त 1977 में द न्यू वेस्ट नाम की एक मैगजीन ने एक मैसिव एक्सपोज आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें जोन्स के एक्स मेंबर्स ने फाइनली इन सब हरकतों का पर्दाफाश कर दिया था। इस आर्टिकल ने पब्लिक में आग लगा दी। अरेस्ट होने से बचने के लिए आर्टिकल पब्लिश होने के अगले ही दिन जोन्स ने अपने 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स को रातों रात साउथ अमेरिका के देश गुआना शिफ्ट कर दिया। जिम ने उन लोगों से वादा किया था एक सोशल पैराडाइज, एक ऐसी जन्नत जहां सब बराबर होंगे, जहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। गुआना के उस घने जंगलों में पहुंचते ही जिम ने अपने सारे फॉलोअर्स के पासपोर्ट जबरदस्ती जब्त कर लिए और उस जगह का नाम रखा जोन्स टाउन। वहां पहुंचते ही जिम ने बच्चों को उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग कर दिया था
पैराडाइज के नाम पर उन्हें एक लेबर कैंप में डाल दिया गया। जिम अपने फॉलोअर से 40 डिग्री की भीषण गर्मी में भी रोज 10 से 12 घंटे खेतीबाड़ी करवाता। खाने के नाम पर उन्हें दिन में सिर्फ एक बार थोड़े से चावल और खराब सी बीन्स मिलती, जबकि जिम खुद अपने एसी रूम में बैठकर अय्याशी करता और हैवी ड्रग्स के नशे करता। अगर कोई वापस अमेरिका जाना चाहता तो वो जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके बच्चों की लीगल कस्टडी जिम के पास थी। जिम उन बच्चों को एज अ होस्टेज यूज कर रहा था ताकि कोई पेरेंट्स उसे छोड़कर भागने की हिम्मत ही ना करे। जोन्सटाउन से कोई भाग ना सके, इसलिए उसने चारों तरफ अपने आर्म गार्ड्स तैनात कर दिए। पर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गन्स नहीं, उसका माइंड कंट्रोल था। जोन्स कैंप के लाउडस्पीकर पर 24 घंटे अपने लोगों को झूठ सुनाता था। वो उन्हें डराता था कि अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA उन्हें मारने आ रही है। उसने अपने फॉलोअर्स के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि अगर US मिलिट्री वहां आई तो वो उन्हें टॉर्चर करेगी और उनके मासूम बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल देगी। उसने लोगों के सामने कहा कि हम एक रेवोल्यूशनरी सुसाइड करेंगे, एक ऐसी मौत जो कैपिटलिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगी। और इस रेवोल्यूशनरी सुसाइड की ट्रेनिंग के लिए जोन्स ने व्हाइट नाइट शुरू किए। आधी रात को अचानक से अलार्म बजता, सबको इकट्ठा किया जाता और एक लिक्विड पीने को दिया जाता। जोन्स उन्हें बोलता कि इसमें जहर है, US आर्मी आ रही है और अब हम सबको मरना होगा। जब लोग रो रो कर वो पी लेते तो वो हंसता और कहता कि ये सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था, लॉयल्टी चेक करने के लिए। उसने बार बार ये झूठ बोलकर और मौत की रिहर्सल करवाकर लोगों के दिमाग से मौत का डर बिल्कुल खत्म कर दिया। वो अपने फॉलोअर्स को एक ऐसी मौत के लिए तैयार कर रहा था जिसे उसके मासूम फॉलोअर्स एक प्रोटेस्ट समझ रहे थे। पीछे US में विक्टिम्स की फैमिली डेस्परेट हो रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बच्चे और रिश्तेदार को होस्टेज बना लिया गया है। उनके लगातार प्रेशर में आकर US कांग्रेसमैन लियो रायन ने 17 नवंबर 1978 को मीडिया और कैमरामैन की टीम के साथ जोनेसटाउन आकर सच्चाई जानने का फैसला किया। जब रायन की टीम वहां पहुंची तो शुरू में जोन्स ने सब बहुत नॉर्मल और खुशहाल दिखाने का नाटक किया और उसने रात को एक बड़ी सी पार्टी भी होस्ट करी। पर अचानक रात को जोन्स का एक फॉलोअर ने चुपके से एक रिपोर्टर के हाथ में एक नोट थमा दिया। उस नोट पर लिखा था, प्लीज हेल्प अस, हम यहाँ फंस गए हैं। उस रिपोर्टर ने ये बात रायन को बताई। अगले दिन रायन ने सबके सामने अनाउंस किया कि जो कोई भी वापस US चलना चाहता है वो उनके साथ चल सकता है। तो कुछ हिम्मत करने वाले लोग सामने आए। उन्हें लगा कि अब वो इस कम्युनिस्ट जेल से आजाद हो जाएंगे। जैसे ही रायन और उसकी मीडिया टीम एयर स्ट्रिप पर पहुंचे और प्लेन्स में बोर्ड करने लगे तो जोन्सटाउन से ट्रैक्टर काफी तेजी से वहां आया। उसमें जोन्स के आर्म गार्ड्स निकले और उन्होंने वहीं पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कांग्रेसमैन लियो रायन और 3 जर्नलिस्ट की वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बाकी बचे लोग अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गए। जैसे ही एयर स्ट्रिप की गोलीबारी की खबर जोन्सटाउन पहुंची तो अब जिम जोन्स को पता चल गया था कि अब कभी भी अमेरिकन मिलिट्री वहां आ सकती है और उसका खेल खत्म हो चुका है। अब उसने अपना फाइनल प्लान, जिसकी वो इतने महीनों से व्हाइट नाइट्स के नाम पर प्रैक्टिस करवा रहा था, उसने वो एक्टिवेट कर दिया। उसने सबको पवेलियन में बुलाया। एक आखिरी खौफनाक मीटिंग में उसने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की, जिसे आज हम हिस्ट्री में द डेथ टेप के नाम से जानते हैं। इस टेप में बैकग्राउंड में बच्चों की रोने की खौफनाक आवाजें आ रही है और जोन्स बड़ी शांति से अपने लोगों को वही झूठ बोल रहा था। वो बोलता है, घबराओ मत, आज हम एक क्रांतिकारी आत्महत्या करने जा रहे हैं। बड़े बड़े मेटल ड्रम्स में उसने पहले से एक फ्रूट जूस तैयार करके रखा था और उसने सबके सामने उसमें जहर घोलना शुरू किया। सबसे पहले शिकार बने मासूम छोटे छोटे बच्चे। वहां की नर्सेस ने सिरिंज के थ्रू बच्चों के मुंह में जबरदस्ती जहर डाला। पेरेंट्स को अपने ही बच्चों को तड़प तड़प के मरते हुए देखना पड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि मर्सलिन जोन्स ने शुरू में बच्चों को मारने का विरोध किया था, पर आखिर में वो भी उस कल्ट की पागलपंती का हिस्सा बन गई और उसने बाकी लोगों को जहर पीने के लिए भी शांत कराने की कोशिश करी और आखिर में उसने खुद भी जहर पी लिया। और जिन जिन लोगों ने जहर पीने से मना किया उन्हें जोन्स के आर्म बॉडीगार्ड्स ने जबरदस्ती पकड़कर उनके बॉडी के अंदर जहर इंजेक्ट कर दिया। कि मास सुसाइड नहीं, एक मास मर्डर था। देखते ही देखते एक एक करके 900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इस पूरे मैसेकर का मास्टरमाइंड जिम जोन्स, जब उसने सबकी पूरी दुनिया उजाड़ दी, जब उसने 304 बच्चों को अपने ही सामने तड़पते हुए मरते देखा, तो उसे खुद वो जहर पीने की हिम्मत तक नहीं हुई। एक कावर्ड, एक कायर की तरह उसने अपनी रिवॉल्वर उठाई और अपने ही सर में गोली मार ली। एक जन्नत का सपना जो दुनिया के सबसे खतरनाक नाइटमेयर में बदल गया। और इसी के साथ खत्म होती है हिस्ट्री के सबसे डार्क कल्ट की ये कहानी।
दोस्तों, आपकी क्या थॉट्स है इस केस के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आपसे एक नई केस फाइल के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।